गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। शेख चिल्ली का पायजामा। पायजामा का मतलब तो आप सभी समझते ही होंगे, यानी कि नीचे जो पहनने वाली, जिसको आप पैंट पहनते हो या फिर उसको पजामा बोलते हो, वही है। ठीक है। शेख चिल्ली का पायजामा। इसमें एक शेख चिल्ली नामक एक व्यक्ति है। उसका बच्चे हर समय उसको, ये नहीं कि वो ऐसा काम करता है या कोई ऐसी बात बोलता है जिसकी वजह से सभी लोग उसके मजाक उड़ाते हैं। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पहले, शेख चिल्ली अक्सर सोचता था कि मोहल्ले के सभी बच्चे उसे शेख चिल्ली कहकर क्यों चिढ़ाते हैं। शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ही उसका सब मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे लड़कों को हंसने का मौका मिले। एक दिन शेख चिल्ली ने देखा कि माँ ने गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर बंधी अलगनी पर डाल रखे हैं। तभी जोर की आंधी चलने के आसार दिखाई देने लगे। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहा, अम्मी, आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूँ? शेख चिल्ली की माँ ने कहा, नहीं बेटा। उसकी अम्मी ने उसे उतने ही ज़ोर से जवाब दिया, तू जल्दी से भीतर घर में जा, नहीं तो तू भी अंधे में उड़ जाएगा। शेख चिल्ली जल्दी से घर में घुस गया और दरवाज़ा उसने बंद कर लिया। आंधी आई, किसी का छप्पर, किसी का टीन और छत पर सूखे कपड़ों को उड़ाकर ले गई। थोड़ी देर बाद जब आंधी रुकी तो सभी को अपने अपने सामानों की चिंता हुई। शेख चिल्ली और उसकी माँ ने खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए। घर आकर उसने कपड़े संभाले तो वह शेख चिल्ली से बोली, बेटा, लगभग सारे कपड़े मिल गए हैं, पर आपका पायजामा नहीं मिला। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। शेख चिल्ली अपने पायजामे की तलाश में चल दिया और सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पायजामा एक कुएं में पड़ा पानी पर तैर रहा है। उसे देखकर वह उल्टे पांव वापस आ गया और अपनी मम्मी से बोला, अम्मी, शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे की आज जान बच गई। अरे हुआ क्या? तू ऐसी बात कैसे कह रहा है बेटा? उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा कि क्या पायजामा नहीं मिला? अरे अम्मी, खैर हो गई। आज तो शेख चिल्ली ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर बोला, अगर मैंने पायजामा पहना हुआ होता तो मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। वाह, मर कैसे जाता? मरे तेरे दुश्मन, उसकी अम्मी तपाक से बोली। शेख चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी, मेरा पायजामा कुएं में पड़ा पानी पर तैर रहा है। तू ही सोच, अगर मैं उसे पहने हुए होता तो क्या मैं पानी में डूब कर न मर जाता? यानी कि वो बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहा है। ठीक है। शेख चिल्ली की बात सुनकर पास खड़े मोहल्ले के लड़के हो करके हंसने लगी और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर माथा पीट लिया। यानी कि हमें उसकी बेवकूफ़ी के कारण लोग उस पर हंसते थे। ये तो थी बेटा एक छोटी सी शेख चिल्ली की कहानी। ठीक है। अब आप लोगों को क्या करने हैं, शब्दार्थ हैं वो आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। चिढ़ाना का मतलब होता है नाराज़ करना, बेवकूफ़ी, मूर्खता, मजाक, परिहास या हंसी मजाक करना। अलगनी होते हैं कपड़े टांगने की एक डोरी बांधते हैं। आंधी मतलब तूफान। शुक्र का मतलब होता है आभार। डूबना मतलब पानी में गिरकर मर जाना। इन शब्दार्थों को बेटा आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके साथ साथ इस पाठ के अंदर आए हुए कठिन शब्दों को भी आपको लिखने हैं, जैसे शेख चिल्ली हो गया, बेवकूफ़ी, हंसने, ठीक है, अम्मी, आंधी। जितने भी आपको ये शब्द इकट्ठे ये शब्द हैं जो भी आपको कठिन लगते हैं, उनको अपने अपनी फेयर नोटबुक में पहले कठिन शब्द और उसके बाद शब्दार्थों को लिखना है। धन्यवाद।